हम अमेरिका के उस ट्रंप कार्ड का विश्लेषण करेंगे जिसे वहां का मीडिया और ओपिनियन पोल्स कांटे की टक्कर का नाम दे रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो ये कांटे की टक्कर कहीं दिखाई नहीं दी। अमेरिका का मीडिया और वहां के तमाम ओपिनियन पोल्स पिछले 2 महीने से यही बता रहे थे कि अमेरिका में इस बार संविधान, मानवता, शांति, लोकतंत्र और महिला कार्ड का जादू चलेगा और कमला हैरिस इन चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल करके अमेरिका के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। 27 जून, 22 जुलाई, 9 अगस्त, फिर 25 अगस्त, 3 सितंबर, फिर 13 सितंबर, 9 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 3 नवंबर तक के लगभग सभी ओपिनियन पोल्स में यही अनुमान था कि इस बार कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी हार जाएंगे। कमला हैरिस आगे चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं, यही बताया गया था पूरी दुनिया को। लेकिन आज के नतीजों ने इन सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया और अब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कार्ड की चर्चा हो रही है। तो देखिए, शुरुआत में अमेरिका का मीडिया और ओपिनियन पोल्स यही कहते रहे कि कमला हैरिस आगे है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। चुनाव आते आते उन्होंने यह कहना शुरू किया कि अब बिल्कुल कांटे की टक्कर है, एकदम नेक टू नेक फाइट है। लेकिन जब नतीजे आए तो यह कांटे की टक्कर भी नहीं निकली। अमेरिका का जो मीडिया कल तक डोनाल्ड ट्रंप की हार का दावा कर रहा था, आज वही मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की जीत को ऐतिहासिक और चमत्कारिक बता रहा है और इसी को हम समय का खेल कहते हैं, जो परिस्थितियों को पूरी तरह से पलट देता है, यानी चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अमेरिका में आज से पहले यह कहा जाता था कि वहां चुनावों के ओपिनियन पोल्स का अनुमान गलत साबित होना बड़ा मुश्किल है और वहां के जो ओपिनियन पोल्स हैं वो हर बार लगभग सही ही होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अब लोग कहते हैं कि अमेरिका के ओपिनियन पोल्स अब एक्सपोज हो गए हैं और ये वहां के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। ट्रंप कार्ड का मतलब उस तुरुप के पत्ते से होता है जो बाकी सभी पत्तों से बड़ा होता है और जिसकी ताकत खेल को पूरी तरह से पलट देती है। और डोनाल्ड ट्रंप के तो नाम में ही ट्रंप है और ट्रंप के ट्रंप कार्ड ने भी इस बार यही करके दिखाया है। आज रात 9 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप का वोट शेयर 51% रहा और उन्हें इलेक्टोरल वोट्स की 277 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत के 270 के आंकड़े से 7 सीट ज्यादा है। जबकि कमला हैरिस को 47.5% वोट मिले हैं और उन्हें इलेक्टोरल वोट्स की 224 सीटों पर जीत मिली है। तो ये देखिए आपके सामने कमला हैरिस का स्कोर हमने आपको बताया और हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्कोर बताया। डोनाल्ड ट्रंप 277, वोट शेयर 51%, कमला हैरिस 224, वोट शेयर 47.5%। अब आप बताइए ये आपको कहां से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका का मीडिया, ओपिनियन पोल्स आखिर तक यही बताते रहे कि कमला हैरिस मामूली बढ़त से आगे हैं और यह कांटे की टक्कर है। पूरी दुनिया के लिए, ओपिनियन पोल्स वालों के लिए, एग्जिट पोल वालों के लिए, चुनावी एक्सपर्ट्स के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। वर्ष 2020 और 21 में जब 77 वर्ष की उम्र में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने थे, तब वो अपने विक्ट्री स्पीच के कार्यक्रम में दौड़ते हुए मंच पर आए थे और उस समय लोगों ने इन तस्वीरों को देखकर कहा था कि जो बाइडेन के लिए उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन बाद में यही उम्र उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, उनके लिए एक विवाद बन गई और जो बाइडेन को अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से इस उम्र की वजह से ही पीछे हटना पड़ा, क्योंकि लोग कहने लगे कि वो अनफिट हैं, लोग कहने लगे उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, लोग कहने लगे कि अपनी उम्र के कारण अब वो राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने 78 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, तो उन्होंने भी मंच पर डांस करके लोगों को बताया कि उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है और वो अमेरिका के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अपने विक्ट्री स्पीच के कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आए, अपनी टीम के साथ मंच पर आए और इस दौरान उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात,
वो युद्ध को समाप्त करा देंगे। दूसरा, अमेरिका फिर से महान बनेगा और यह अमेरिका के लोगों का स्वर्णिम काल होगा। तीसरा, उन्होंने इन चुनावों में असंभव को संभव बनाकर दिखाया है। और चौथा, उन्होंने अपने परिवार का भी जिक्र किया और कहा कि इस जीत का श्रेय वो अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप को देना चाहते हैं। उनका जो विक्ट्री स्पीच है, जरा आप भी सुनिए। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. With unbelievable people standing by my side, these people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job. Works very hard to help people. So I just want to thank her. But तो उन्होंने अपने भाषण में अपनी ब्यूटीफुल वाइफ का भी धन्यवाद किया है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को भी एक नया स्टार बताया है और कहा कि स्पेसशिप को लेकर इलॉन मस्क ने जो काम किया है वो काम दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा है कि एक नया सितारा पैदा हुआ है, अ स्टार इज बॉर्न, और उस स्टार का नाम है इलॉन मस्क। और इसलिए उन्होंने इलॉन मस्क की तारीफ की है क्योंकि इलॉन मस्क ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है, खुलकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया, उनके साथ मंच पर आए, दुनिया को, वोटर्स को उन्होंने अपील की कि डोनाल्ड ट्रंप को ही जिताना है। और आखिर तक वो ये कहते रहे कि अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका में इसके बाद दोबारा चुनाव नहीं होगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना बड़ा उद्योगपति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति खुलेआम किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ आकर खड़ा हो गया। और आज अपनी जीत के जश्न में, अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क, या कह लीजिए कि अपने दोस्त इलॉन मस्क की भरपूर तारीफ की है। A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up
2 weeks ago. And I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. तो आज पूरी दुनिया इस तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की गहरी दोस्ती को देख रही है, लेकिन शेयर मार्केट को इस तारीफ में लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा दिख रहा है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक तारीफ ने एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के एक शेयर की कीमत 21,200 रुपए से 24,313 रुपए पर पहुंचा दिया है और इसमें 14% की वृद्धि एक दिन में हो गई है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर उछल गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार राजनीति में तारीफ का मूल्य भी कितना अधिक हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि अभी यह तारीफ ऐसे ही आती रहेंगी और डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त एलॉन मस्क की तारीफ में बड़े बड़े पुल बांधते रहेंगे, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए उनके चुनाव प्रचार पर 100, 200 या 500 नहीं बल्कि पूरे 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और सोचिए, जब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हों तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का एलॉन मस्क की तारीफ करना स्वाभाविक ही होगा। अब यहां पर एक बड़ा अंतर अगर आप देखें भारत और अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका में वहां के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वहां के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो हॉलीवुड के स्टार्स हों, बड़े बड़े सिंगर्स हों, बड़े बड़े उद्योगपति हों, वो खुलकर ये बताते हैं कि चुनाव में वो किसके साथ हैं, कमला हैरिस के साथ हैं या डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए थे। लेकिन भारत के चुनाव में, भारत की राजनीति में आपको कभी यह देखने को नहीं मिलेगा कि भारत का कोई बड़ा उद्योगपति या कोई भारत का बड़ा फिल्म स्टार या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा क्रिकेटर खुलकर किसी नेता या किसी पार्टी के साथ आ जाए। और जैसे ही अगर आ जाएगा तो उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लोग उसे कहने लगते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं, और या फिर उसको खुद भी ऐसा लगता है कि ये उनके आगे के करियर पर बुरा असर डाल सकता है। तो भारत में आप नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बहुत बड़ा सफल उद्योगपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के साथ आपको खड़ा दिखाई दे जाए, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी की तरफ हो। इसी तरीके से भारत में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी खुलकर कभी किसी की तरफदारी नहीं करते। लेकिन अमेरिका में ठीक इसके उलट है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत और चीन समेत दुनिया के 28 से ज्यादा देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई है और $1 के मुकाबले के बराबर, $1 के मुकाबले भारत का रुपए 24 रुपए, माफ कीजिएगा, भारत का रुपया 84 रुपए 28 पैसे पर पहुंच गया है। और इससे यह पता चलता है कि ट्रंप की जीत शुभ संकेत लेकर नहीं आई है, कम से कम भारत के रुपए के लिए तो लेकर नहीं आई है, क्योंकि अब अमेरिका की करेंसी यानी यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका में आज जो नतीजे आए उनमें राष्ट्रपति का नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव हुआ है। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के वो सदस्य होते हैं जिन्हें जनता अपने राज्य में वोट देकर चुनती है और इसके बाद यही इलेक्टर्स अपने वोट से अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव आगे चलकर करेंगे। और इस बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है वो 17 दिसंबर को होगा, अभी नहीं हुआ है। अमेरिका में 50 राज्य हैं जहां कुल 538 सीटों पर नए इलेक्टर्स का चुनाव होता है और ये इलेक्टर्स अपनी अपनी पार्टी के लिए शपथबद्ध होते हैं। शपथबद्ध का मतलब यह है कि ये इलेक्टर्स जिस भी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, बाद में ये उसी पार्टी और उसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना वोट देते हैं। और यही कारण है कि इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों को ही राष्ट्रपति के चुनावों का अनौपचारिक नतीजा मान लिया जाता है और आज भी यही हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए कि यह डायरेक्ट चुनाव नहीं है और इस जैसे हमारे देश में राज्यसभा का चुनाव होता है, यह लगभग उस शैली का चुनाव होता है जिसमें पहले लोग इन इलेक्टर्स को चुनते हैं और ये इलेक्टर्स जो हैं ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन लोग अपनी जो पसंद बताते हैं वो किस पार्टी के इलेक्टर्स को चुनते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। तो आज राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं था बल्कि आज इलेक्टोरल वोट्स का
नतीजा था और आज इलेक्टोरल वोट्स के नतीजे आए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जो बहुमत के 270 के आंकड़े से 7 वोट ज्यादा है। जबकि कमला हैरिस को कुल 224 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और वो ये चुनाव हार गई है। ये आंकड़े आज रात 9 बजे तक के हैं, लेटेस्ट आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है इनमें आने वाले समय में कुछ मामूली बदलाव हो, लेकिन मूल रूप से ये आंकड़े इसी तरह के रहने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा है। इन नतीजों के बाद अमेरिका में एक सिस्टम की काफी चर्चा हो रही है और वो है WTA। इसका मतलब होता है विनर टेक्स ऑल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को किसी भी राज्य की सभी सीटों पर जीत मिल जाती है। जैसे सीटों के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, जहां कुल मिलाकर 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं और इस राज्य में कमला हैरिस के प्रतिनिधियों को 58% वोट मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों को 39% वोट मिले हैं। और क्योंकि कमला हैरिस के पास इस राज्य में सबसे ज्यादा वोट हैं, इसलिए कैलिफोर्निया के सभी 54 सीटों पर कमला हैरिस ने ही चुनाव जीत लिया और डोनाल्ड ट्रंप को 39% वोट मिलने के बावजूद इस राज्य से एक भी सीट नहीं मिली है। इतना बड़ा राज्य डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ऐसे ही निकल गया। लेकिन इस सिस्टम में वही नेता चुनाव जीतता है जिसे अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिलते हैं। टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप को 56% और कमला हैरिस को 42% वोट मिले, लेकिन ज्यादा वोट होने के कारण टेक्सास की सभी 40 सीटों पर ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और इसी तरह फ्लोरिडा में भी ज्यादा वोट मिलने के कारण वहां की सभी 30 सीटों पर ट्रंप जीत गए। भारत में जहां 10% वोट हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी चुनावों में कुछ सीटों पर जीत जाती हैं, वहीं अमेरिका में 40 से 49% वोट लाकर भी नेता चुनावों में हार जाते हैं। उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती उस राज्य की और उन्हें इस राज्य से 0 सीट मिलती है अगर आप हार रहे हैं तो। और जिस राज्य में उनका वोट शेयर प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से कम होता है, वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और यह सिस्टम उन स्विंग स्टेट्स में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां हार और जीत में सिर्फ 1% वोट का अंतर होता है। अमेरिका में ऐसे स्विंग स्टेट्स की संख्या 7 है, जहां इलेक्टोरल कॉलेज की 538 में से 93 सीटें हैं और पिछली बार इनमें से 6 राज्यों की 77 सीटों पर जो बाइडेन जीत गए थे और डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक राज्य की 16 सीटों पर जीत मिली थी। असल में पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तब इन्हीं 7 राज्यों की वजह से हारे थे, जिन्हें हम स्विंग स्टेट कहते हैं। इनमें एरिजोना, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से सिर्फ 1% कम वोट मिलने के कारण हार गए थे। लेकिन इस बार उन्हें इन्हीं स्विंग स्टेट्स में शानदार जीत मिली और वो इन सभी 7 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव जीत गए। यानी जिन राज्यों ने पिछली बार उन्हें हराया था, उन्हीं राज्यों ने इस बार जिता दिया। स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया 19 सीटों के साथ सबसे बड़ा राज्य था और यहां डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। इससे आप समझ सकते हैं कि कमला हैरिस को इन स्विंग स्टेट्स में 48 से 49% वोट हासिल करने के बाद भी एक सीट पर भी जीत नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों में विनर टेक्स ऑल का फॉर्मूला लागू होता है, जिसमें ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को एक साथ सारी सीटें मिल जाती हैं और दूसरे उम्मीदवार को एक भी सीट नहीं मिलती, फिर चाहे उसके पास 48 या 49% वोट ही क्यों ना हो। ये 49% वोट भी बेकार चले जाते हैं।